मित्रों, आज हम बात करेंगे देवड़ा राजपूत वंश के बारे में। इनके बारे में एक पंक्ति बोली जाती है जो कि राजस्थान में काफी प्रसिद्ध है। बलहट बंका देवड़ा, करतब बंका गोड़, हाड़ा बंका गाढ़ में, रण बंका राठौड़। देवड़ा अपने बल, पराक्रम और अपने हठ या प्रण पर अडिग रहने के लिए अद्वितीय माने जाते हैं। गौड़ राजपूत अपने युद्ध रणनीति और अपने कर्तव्य के लिए जाने जाते हैं। हाड़ा राजपूत किलों की रक्षा करने और युद्ध में असाधारण साहस के लिए प्रसिद्ध है और राठौड़ों को रणभूमि में सबसे आगे वीर और अजय माना जाता है, इसलिए इन्हें रणबंका की उपाधि दी गई है। अब चूंकि देवड़ा चौहान वंश की एक शाखा है, इसलिए पहले हमें चौहान वंश के बारे में समझना होगा। चौहान वंश, जिसे चाहमान वंश भी कहा जाता है, यह एक प्रसिद्ध भारतीय राजपूत राजवंश था जिसने 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान राजस्थान, गुजरात और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। इस वंश को सांभर के चौहान या अजमेर के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। अग्निकुंड मोत मुहूर्त नैणसी या चंद्र बरदाई की किताब पृथ्वी राजा रासव के अनुसार वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे और राक्षस उन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। उनके यज्ञ में हड्डियां और तरह तरह की गंदी वस्तु डालकर उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। तब वशिष्ठ मुनि अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न किए, जिनके नाम है चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। अग्नि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें अग्निवंशी कहा जाता है। बिजौलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, जिन्होंने 551 ईस्वी में सांभर झील का निर्माण करवाया। सांभर झील के आसपास वासुदेव ने 1.25 लाख गांव पर अधिकार कर चौहान वंश की स्थापना की। यह शिलालेख 1170 ईस्वी में चौहान वंशीय राजा सोमेश्वर ने लगवाई थी। अब जानते हैं देवड़ा राजपूत वंश की उत्पत्ति के बारे में। चौहान वंश में महारावल लक्ष्मण सिंह जी प्रतापी राजा हुए। पैतृक ग्रंथों के अनुसार देवरा या देवड़ा राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के नाडोल के महारावल लक्ष्मण सिंह जी के वंशज हैं। ग्रंथों में लिखा है कि महारावल लक्ष्मण सिंह जी के तीसरे पुत्र आसराव जी की रानी देवी के समान सुंदर, दयालु और उदार थी, इसलिए उनके पुत्रों को देवीरा कहा जाता था, जिसका अर्थ है देवी के पुत्र। यही देवीरा बाद में देवरा और देवड़ा कहलाए। इस प्रकार देवड़ा की कुल देवी नाडोल की आशापुरी मां है। सिरोही के देवड़ाओं का गौरवशाली अतीत है और राजपूतों के 36 कुलों में उनका एक सम्मानित स्थान है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में चौहानों ने दिल्ली, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचारों के कारण वे बाद में उत्तरी भारत के कई स्थानों पर फैल गए। चौहानों का एक समूह दक्षिण की ओर सीमावर्ती क्षेत्र में चला गया, जो वर्तमान भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। जालौर और चंद्रावती शहर प्रारंभिक काल में सुनेग्रा चौहान वंश के केंद्र बन गए। राव देवराज नामक एक अर्ध पौराणिक व्यक्ति, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है, का जन्म इसी क्षेत्र के एक चौहान परिवार में हुआ था। देवराज वंश के सभी सदस्य उन्हीं से अपने वंश का दावा करते हैं। राव देवराज के पोते और जालौर के चौहान शासकों की छोटी शाखा के वंशज राव लुम्बा ने 1311 ईस्वी में
अबू नगर पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार इन्होंने एक ऐसे राजवंश की स्थापना की जिसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक आसपास के क्षेत्र पर शासन किया। राव देवराज के वंशज राव रामल ने लगभग 1347 ईस्वी में प्राचीन सिरोही बस्ती की स्थापना की। वे देवड़ा वंश की लखपत, डुंगरावत, तेजावत और बाजावत शाखाओं के पूर्वज थे। इस जाति के लोग शहादत के लिए अपनी अटूट तत्परता और युद्ध में वीरता के लिए जाने जाते हैं। 1405 ईस्वी में रामल के पुत्र राव शोभाजी ने खुबा नामक क्षेत्र में सिरानवा पहाड़ियों के पूर्वी ढलान पर शिवपुरी नामक एक नगर की स्थापना की। शोभाजी के पुत्र राव सहसमल ने इस बस्ती को छोड़ दिया जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने इन्हीं पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान पर सिरोही का किला बनवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में देवड़ा वंश के शासन के अधीन क्षेत्र ने सिरोही राज्य का गठन किया। मित्रों, इतिहास वही जीवित रहता है जिसे सहेजा जाए। अपने पूर्वजों के शौर्य और राजपूत वंश की गौरव गाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का यह मेरा एक छोटा सा संकल्प है। इस डिजिटल यात्रा में आप सभी का स्नेह और सहयोग प्रार्थनीय है। अब जानते हैं इनके गोत्र और कुल के बारे में। देवड़ा अग्निवंशी राजपूत हैं। इनका गोत्र वत्स और कुल चौहान है। इनकी कुल देवी आशापुरा माता है। इनका वेद सामवेद पेड़ आशापाल यानी अशोक का पेड़ है और इष्ट देव अचलेश्वर महादेव शंकर हैं। अगर इनकी शाखा के बारे में बात करें, जिसे खाप भी कहा जाता है, तो देवड़ा राजपूतों की शाखाएं उनके पूर्वजों और ठिकानों के आधार पर विभाजित है। इनकी प्रमुख शाखाएं और खापे इस प्रकार हैं: बावनगरा, देवड़ा मामावला, देवड़ा बड़गामा, देवड़ा बागड़िया, देवड़ा बसी, देवड़ा कितावत, देवड़ा गोसलावत, देवड़ा डुंगरोत इत्यादि। इतिहास में देवड़ा वंश ने सिरोही और चंद्रावती जैसे क्षेत्रों पर शासन किया। अब जानते हैं इस वीर वंश के योगदान के बारे में। राव सुल्तान सिंह देवड़ा, जिनका शासनकाल 1572 से 1610 ईस्वी तक रहा, वर्तमान राजस्थान में पश्चिमी मेवाड़ से सटे सिरोही के छोटे से राज्य के देवड़ा चौहान शासक थे। वे राव मान सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और 1572 से अपनी मृत्यु तक उन्होंने शासन किया। 12 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक हुआ था। राव सुल्तान भारत में शासन करने वाली विदेशी ताकतों के विरोधी रहे। वे मुगल साम्राज्य से सिरोही की रक्षा करने के लिए जाने जाते थे। उत्तराधिकार को लेकर शुरुआती विवाद के बाद उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की और अपना शासनकाल सिरोही की स्वायत्तता की रक्षा करने, जन कल्याण के कार्यों की देखरेख करने और पारंपरिक सामंती अनुदानों को बनाए रखने में बिताया। 1583 में सुल्तान सिंह ने दत्तानी की लड़ाई में सिरोही की सेना का नेतृत्व किया। यह लड़ाई मुगल सेना की एक टुकड़ी के खिलाफ थी, जिसका नेतृत्व जगमल सिसोदिया, राव राय सिंह और कोली सिंह दातिवारा कर रहे थे। इस लड़ाई में मिली जीत ने राज्य की वास्तविक आजादी पर मुहर लगा दी। अपने पूरे शासनकाल के दौरान उन्होंने सिरोही की सीमाओं की रक्षा के लिए पड़ोसी राजपूत रियासतों और मुगल सहयोगियों के खिलाफ कोई रक्षात्मक अभियान चलाए। सुल्तान सिंह ने शिवपुरी के मुख्य किलों और चंद्रावती के खंडहरों की मरम्मत और रख रखाव का काम करवाया।
जिससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई। उन्होंने सूखे इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए जवाई और चारा नदियों के किनारे सिंचाई प्रणालियों को ठीक कराने का काम भी किया। पारंपरिक सामंती व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने प्रमुख ठाकुर और ब्राह्मण परिवारों को पहले से मिली जागीरों की पुष्टि की। इसके अलावा उन्होंने चंद्रावती में पुरातत्व संबंधी कार्यों में भी सहयोग दिया, जहां मध्यकालीन मंदिरों के ढांचे को मजबूत किया गया। राव सुल्तान सिंह ने मुगलों द्वारा मारवाड़ से निर्वासित किए जाने के दौरान 2 साल तक चंद्रसेन को शरण दी थी। उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों के समय मारवाड़ के राठौर उत्तराधिकारी अजीत सिंह को अपने राज्य सिरोही में पनाह दी और मारवाड़ की गद्दी पर उनके वैध दावे की रक्षा के लिए उन्हें सिरोही के कालिंदी इलाके में छिपा कर रखा। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अमर सिंह के साथ भी उनके मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। उनकी 12 रानियां थीं। सुल्तान सिंह ने पटोली के ठाकुर अश्वकरण की बेटी रायदा कुंवर से और बाद में जैसलमेर के रावल भोजराज सिंह की बेटी माया देवी से शादी की। उनके 2 बेटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे राय सिंह द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया गया और उनकी मृत्यु के बाद वे गद्दी पर बैठे। अब जानते हैं कि देवड़ा राजपूत कहां कहां निवास करते हैं। देवड़ा राजवंश की मुख्य राजधानी राजस्थान में सिरोही रही है। यहाँ के वीरवाड़ा, विरौली, जालोर का बड़गांव मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जवाई बांध क्षेत्र, कोरटा और भावी इलाकों में भी देवड़ा राजपूतों की मजबूत रियासतें और जागीरें रही हैं। राजस्थान से लगे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी इनका निवास है। जैसे मंदसौर जिले का बेहपुर गांव देवड़ा चौहानों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। बदलते समय के साथ साथ इन्होंने भी अपने आप को बदल लिया है और देश के हर बड़े शहरों में ये बसे हुए हैं तथा ये देश के आसीन पदों पर विराजमान है। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और राजपूत वंश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।